Good morning. Today I teach you the chapter 18 Bilasya Vani Na Kadape में श्रुता. This is the revision for you. है ना? Before I taught this chapter, so this is a revision and also this is part 1. You write here. Before I taught you this chapter, so if you not remember, write down some word meaning of this chapter. क्षुधार्थ, one who is hunger. क्षुधार्थ मतलब क्षुधा बोलते हैं भूख को. हंगर हंगरी होना. तो आर्द्र मतलब उससे व्याकुल, क्षुधा से व्याकुल. वन हु इज हंगर हंगरी. निगूढ़, निगूढ़ मतलब छिपकर, हिडन बाय हिडन. निगूढ़ भूत्वा आएगा इसमें. भूत्वा मतलब होकर. क्या होकर? निगूढ़ मतलब छिपकर बैठ जाना, हिडन. रवः, रवः बोलते हैं नॉइज को, साउंड को, एनी टाइप ऑफ साउंड. आवाज किसी की वॉइस है तो रवः. समय कंडीशन. समय मीन्स नॉट ओनली टाइम. टाइम भी बोल सकते हैं कि अभी आपके कैसे टाइम चल रहे हैं, अभी आपका कैसा कंडीशन है, तो क्या कैसा समय चल रहा है. इसके दो टाइम मीनिंग हो जाते हैं, टाइम एंड कंडीशन. एंड गुहा केव, गुफा जिसे बोलते हैं केव. प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जैसे कि ध्वनि, आपने ध्वनि कुछ आवाज लगाई किसी को और वो प्रतिध्वनि मीन्स प्रति उसको फिर से वो लौटकर आपके पास वो आवाज आ रही है, दैट इज प्रतिध्वनि. इको साउंड मीन्स जैसे कि आप कभी पहाड़ के पास जाओगे और आपने आवाज लगाई राम, तो राम 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 ऐसे आपको आवाज फिर से प्रतिध्वनि आएगी. आप अपने ही नाम बुलाओ तो वो नाम फिर से जैसे आप वो पहाड़ में टकरा के फिर से आपके पास आएगी, दैट इज कॉल्ड प्रतिध्वनि. जैसे प्रत्युत्तर वर्ड आता है ना, आप लोग पढ़ते हो संस्कृत तो आपको मिलता होगा प्राय प्रत्युत्तर. तो व्हाट इज प्रत्युत्तर मीन्स रिप्लाइड. जब आपने कुछ कहा तो उसके बदले आपको उत्तर मिला, तो दैट इज प्रत्युत्तर. प्रतिध्वनि जो आपने ध्वनि निकाली उसके बदले आपको ध्वनि सुनाई दी. तो जो निर्जीव पदार्थ है वो तो बोलेंगे नहीं, तो वही ध्वनि जो है वापस आती है. प्रतिध्वनि. इको साउंड आप बोल सकते हो. इको भयम, फियर, भय मतलब फियर. अनेन बाय दिस, अनेन मतलब बाय दिस. दूरस्थ, दूर मतलब तो हो गया फार, और अस्था वर्ड आया मतलब कि वहां पे है वो. ही स्टेज फॉर, स्टे है वहां पे, स्टे किया हुआ. अस्था मतलब स्टेड है वो वहां पे. दूर स्टे, तो दूर अस्था दूर रहते हुए. वो वन हु स्टे फार. अनागत, वन हु हैज नॉट कम. अनागत जो आज से पहले कभी नहीं आया है, वन हु हैज नॉट कम. किंचिदपि, किंचिदपि मतलब इवेंट लिटिल. किंचित अपि, किंचित बोलते हैं बहुत कम को, तो थोड़ा सा. किंचिदपि तो कुछ भी, थोड़ा सा, इवेंट लिटिल. इत्थम इन दिस वे, इत्थम मीन्स इन दिस वे, इधर, इधर आप बोल सकते हो. सहसा, सहसा सडनली. एंड उच्चै लाउडली. उच्चै वर्ड भी कई बार आ चुका है कि हर इसमें आता है. तो जो वर्ड आप लोगों को लिखना है, नहीं लिख पाए हो लिख लो. The chapter is the title of this chapter बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता. बिलस्य, बिल क्या है? बिल एक होल है. चूहा का बिल होता है, कोई जानवर का, सांप का बिल होता है, कोई भी एनिमल का बिल होता है, मीन्स होल. तो बिलस्य इन सिक्स्थ केस स्य वर्ड
the sign came? In sixth case, of sign came. Of whole. What is of whole? Of whole. वाणी. वाणी means voice. वाणी जो हम लोग बोलते हैं आवाज. The sound of whole. न कदापि. Never. न कदापि मतलब कभी भी नहीं. Never वर्ड आ गया कि न कदापि. Not even. में श्रुता. में मतलब by me. श्रुता सुनी गई है. Heard. The sound of bill not heard by me. Never heard by me. You can say never word आ गया. कदापि. न कदापि के लिए. The sound of bill never heard by me. आप कभी बिल कोई भी निर्जीव पदार्थ हो या कोई होल है कोई बिल है तो उसकी वाणी कोई सुन सकता है? आपने सुना है? नहीं सुना होगा. कैसे सुनेंगे? बिल कभी बिल से कोई आवाज नहीं आती है. हाँ, बिल में रहने वाले पशु पक्षी जानवर एनिमल्स इफ दे आर लिव्ड दे स्पीक्स एंड आई कैन हर. तो हम लोग बिल की वाणी उसको नहीं बोलेंगे. अगर उधर से शेर की आवाज आ रही है तो हम लोग बोलेंगे द साउंड ऑफ लायन केम. एंड अगर कोई पक्षी की आवाज आ रही हो तो हम लोग कहेंगे कि द साउंड ऑफ birds I heard from there, but not even the sound of cave. Cave की आवाज नहीं होती है. So this chapter is taken from the Panchatantra. Panchatantra is the combination of Vishnu Sharma. विष्णु शर्मा जो है इनके रचयिता हैं पंचतंत्र की. और पंचतंत्र में क्या होती है? पंचतंत्र में there are so many stories of different types of animal, different types of birds, and all people like this stories. And one by one story lasts and the second one starts. ऐसे इसमें स्टोरी चलती रहती है one by one. एक खत्म हुआ नहीं कि उससे जुड़ा हुआ दूसरी जैसे कही गई है. ऐसे यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे ऐसे क्लाइमेक्स पे ये अपनी एक स्टोरी समाप्त करते हैं कि व्यक्ति को द मैन वांट्स टू नो कि व्हाट हैपेंड अहेड एंड ही गो फॉर टू रीड द सेकंड वन. तो ऐसे इसमें कई बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी है और ये लोगों के द्वारा द पीपल लाइक्स द दिस पंचतंत्र. द यंग वन एंड द ओल्ड वन एंड द जो भी हर एज ग्रुप के एनी एज ग्रुप्स people likes the Panchatantra story. So this is the one of them. See the chapter 18 Vilasya Vani na kadapi me sruta, and the page number is 71. See in your book. Here written in beginning. See, I am going to read this passage. The following story has been taken from the collection of stories called Panchatantra, which is a unique book in unique work in Sanskrit literature and is known all over the world. ये सारे संसार में ये इसे जाना जाता है पंचतंत्र को और all people love this book. This is the collection of story in this Panchatantra. So many types of stories is written here, and the creator of Panchatantra is Vishnu Sharma. Vishnu Sharma is the writer of Panchatantra. Creator means writer, उसको create करने वाले. He wrote this work in order to make the song of King Amara Sakti excel in statecraft within a period of 6 months. In this Mitra Prapti, Kakolukiyam, Labd Pranasha and Aparikshit Karakam. 5 बार देखो Mitra Prapti, Kakolukiyam, Labd Pranasha and Aparikshit Karakam. These are the 5 sections that have been dealt with the hence the book is called Panchatantra. ये पांचों को
मिलाकर ये पंचतंत्र कहलाए। At the beginning of each section there is the setting of one story and then many other story follow as a part of that. इन वन सेक्शन में बिगिनिंग में ये एक स्टोरी कहते हैं और बाकी सारे स्टोरी जो है इसके पार्ट है, मतलब उससे जुड़े हुए ही रहते हैं, उनसे संबंधित ही रहते हैं। इन दिस वर्क वी सी अ कलेक्शन ऑफ यूनिक फेबल्स which have been imaginatively written in the combination of prose and poetry. Prose and poetry दोनों आप इसमें देख सकते हो। In each story, special importance has been paid to seeing how the intelligence of an individual can be increased. In each story, the theme is taken ahead by presenting idea both in favor of the against and particular one. Because of this usual style of narrative, the reader gets precious advice in addition to enjoyment. While studying this lesson, in addition of learning how to sense future danger and how it can be overcome, we shall also learn the proper use of indeclinable. Okay, let's we read this story. विलस्यवाणी न कदापि में श्रुता। कस्मिंश्चित् वने खरः खरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने, कस्मिंश्चित् मतलब किसी वन में। इन एनी फॉरेस्ट देयर वाज लिव्ड, प्रतिवसति स्म है मतलब अवसत, जहाँ पे स्म लग जाता है वहाँ पे उसका अर्थ प्रतिवसति मतलब रहता है, और स्म जब जुड़ गया तो प्रतिवसति स्म मतलब रहता था, नॉट है, ओनली प्रतिवसति होगा तो रहता है, और स्म जब जुड़ गया तो वो अवसत का मीनिंग हो गया, यहाँ पे प्रतिवसति स्म रहता था। इन एनी फॉरेस्ट देयर वाज लिव्ड अ लायन नेम्ड खरनखर। खरनखर नाम का एक लायन रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारम अलभत। देखो यहाँ अलभत आ गया, पास्ट टेंस लंगलकार का रूप। सः कदाचित् मतलब कभी, एनी टाइम। ही वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, he wandering here and there and moving by hunger. He was very hunger, being hunger. Paribhraman क्षुधार्थ, being hunger, being hunger. न किंचिदपि आहारम अलभत, he don't get any food for it. ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्त्यत्। Then in the sunset time, one big sunset time, after seeing a big cave, he thinked. sunset time वो इधर उधर घूम रहा था जंगल में for searching for the food. He was searching for the food. वो भूख से व्याकुल था। He was very hungry. He was very hunger, being hunger. He moved, he wandering into the forest for in search of food, but he didn't get any food, any fruits for it or any type of food for it. Then in घूमते घूमते after wandering and in the time of sunset, he saw a big cave, and then after seeing that cave, he think नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। नूनम means निश्चय ही, indeed, definitely. नूनम means निश्चय ही, मैंने लिखा नहीं है। नूनम means definitely.
हाइडिंग हियर, मैं छिपकर यहीं बैठ जाता हूँ, ऐसा। इति मतलब ऐसा, दिस टाइप ही थिंक्ड। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे मतलब देन आफ्टर, इसके बाद, गुहायाः स्वामी द किंग ऑफ दैट केव, स्वामी मतलब किंग, उसके जो हेड हैं, हेड ऑफ द किंग यानी हेड ऑफ दैट केव, दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागच्छत्। One fox came there, the named दधिपुच्छः, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल वहां पे आया। जयकाल बोल सकते हो, डियर बोल सकते हो, जो भी। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा न च बहिरागता अपश्यत्। बहिरागता मतलब बहि प्लस आगता, बहिरागता का संधि विच्छेद बहि प्लस आगता। देखो वर्ड है बहिरागता, बहिरागता, तो इसका हो जाएगा दो वर्ड आपको मीनिंग निकालना है। बहि, बहि विसर्ग का र हो गया और प्लस क्या निकला दूसरा वर्ड आगता, आगता। यहाँ पे विसर्ग जो है र बन गया और र प्लस आ हो गया रा, तो बहिरागता। ये सब छोटी छोटी बात बीच बीच में सीखते जाना चाहिए और नोट करते जाना चाहिए, क्योंकि संधि विच्छेद गलत नहीं होना चाहिए। संधि विच्छेद अगर आता है एग्जाम में और आप गलत लिखते हो तो ये सही लिखोगे तो एकदम बिल्कुल डिटो मार्क मिलेगा। सो ही थिंक दैट कि एतस्मिन् अंतरे, वो जब सोचा कि इस गुहा में जरूर कोई जीव, कोई प्राणी आता होगा, तो इसलिए यहीं छुपकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो भूखा था। Why he think that? Because he was very hungry and he think that if came here any animal, I eat him. एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रृगालः समागतः। After that, one jackal came there. He was the head of that cave named दधिपुच्छः, दधिपुच्छ। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा। स च यावत् पश्यति मतलब as long as he could see, स च यावत् पश्यति, वो जब तक कि देखा, जब तक कि देखता है, जैसे ही देखता है, as long as he could see, तावत् he could see the footsteps of lion entered in the cave, entered into the cave, but not returned, but not returned. He saw, उसने देखा कि सिंह की पैर की पद पद्धति जा तो रही है, मीन्स जाने वाले पद चिन्ह तो दिख रहे हैं, बट लौटने वाले नहीं दिख रहे हैं। पद चिन्ह जो है, पैर का छाप पड़ जाता है, कभी आप धूल पे चलोगे या कभी पोछा लगा हुआ ये जमीन पे चलोगे, तो जब आप पाँव से चलते हो तो पैर के छाप लग जाते हैं, तो दैट वो जाने वाले पैर के छाप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे गया है, बट आने का वो पद पद्धति जो है वो उसे नहीं दिखा। श्रृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टो अस्मि। देन दैट जयकार, जो श्रृगाल वहाँ आया था, दधिपुच्छ, ही थिंक्ड कि ओ आई एम डाइड, मैं तो मारा गया। विनष्टो अस्मि, आई एम डाइड। नूनम् अस्मिन् विले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि। डेफिनेटली इन दिस केव देयर इज अ लायन, ऐसा उसने सोचा। तर्कयामि मतलब ही थिंक्ड। तत् किम करवाणी, सो व्हाट शुड आई डू, मुझे
विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। ऐसा सोचकर, by thinking that staying in far, he started to do some sound. भोबिल किं न स्मरसि यन् मया त्वया सह समयं कृतोऽस्ति। अब वो दूर रह के वो एक आवाज लगाने लगा। श्रृगाल जो है लोमड़ी बहुत चालाक जानवर मानी जाती है, वेरी क्लेवर एनिमल। which animal is very clever? The fox, श्रृगाल है। So he think in his mind some idea and he started to do some sound. भोबिल किं न स्मरसि यन् मया त्वया सह समयं कृतोऽस्ति। वो बोल रही कि अरे भोबिल मीन्स उसे पुकार रही है, अरे ओ बिल, are you not remember that between you and me there is an agreement we made यदहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, that if I come from outside तदा त्वं माम् आकरिष्यसि, then you will call me. यत् अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, यत् मतलब कि, that यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, when यत् मतलब जब, when I will come प्रत्यागमिष्यामि लृट् लकार में है, with I will come बाह्यतः मतलब from outside, when I will come from outside तदा then त्वं you आकरिष्यसि, you called me आकरिष्यसि, you called me। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। If you are not called to me, मुझे नहीं बुलाओगे, then I will go to another bill। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, then by thinking this the lion thinked, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहवनं करोति। Then the lion think that definitely this cave always called to the deer, उसको आवाहन करता है। परंतु मद भयात् न किंचिदपि वदति, but now he is afraid of me, he is afraid by me, so he is not calling him। तद अहम अस आह्वानं करोमि, so I will make the sound for him, मैं ही बुलाता हूँ, I will call him। एवं सः बिले प्रविश्य मे भोज्य भविष्यति, तो इस प्रकार thus he will become a tasty food for me। मैं ही बुलाता हूँ, वो जो है डर से बिल बुला नहीं रहा है, तो मैं ही बुलाता हूँ, तो वो इस प्रकार आएगा और मेरा आहार बन जाएगा। इत्थं विचारे सिंहः सहसा श्रृगालस्य आह्वानं करोत्। ऐसा by thinking this the fox started to making a sound। सिंहस्य उच्चगर्जनस्य प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम् आह्वयत्। सिंहस्य उच्चगर्जनस्य, सिंह की जो रोड़ी होती है उसकी आवाज गर्जन होती है, बहुत ही साउंडफुल होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साउंड उनके होते हैं, तो दैट्स व्हाई उसके प्रतिध्वनिना द इको साउंड ऑफ लाउड रोडिंग साउंड ऑफ द लायन,
that cave उच्चै श्रीगालम आवायत. The उच्चै मतलब loudly called to the fox. अन्ये अपि पशवः भयभीता अभवन्. And by this the other animals and birds are also become very scared, वो डर गए, frightened. श्रीगालो अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्. And Srigala api, the fox also, they by staying far, they read this slokas. Then after one slok came. Anagatam ya kurutesha shobhatesha socyate guna karaptyanaagatam vane atra संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में सुधा. तो यहाँ तक ये श्लोक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे. अभी टाइम कम है, फिर ये कम रह जाएगा. ओके, बाय, स्टे होम.